आपने कभी अपने आप से सोचा है कि सुबह उठते ही आपका दिमाग क्यों तनाव में डूबा रहता है? या फिर क्यों आपको हर समय लगता है कि आप किसी दौड़ में पीछे हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें? और फिर वही पुरानी आदतें, इंस्टाग्राम चेक करना, यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन आते ही फोन उठाना, बिना मतलब बिना सोचे समझे समय बर्बाद कर देते हैं। ये वही मोबाइल एडिक्शन है जो हमें हर रोज अपनी असली ताकत और ध्यान से दूर ले जाता है। यही वो शुरुआती झटका है जो जे शेट्टी कहते हैं कि हम मॉन्क माइंडसेट सीखकर बदल सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बड़े पैसे, बड़ी नौकरी या कोई बड़ी चीज चाहिए, तो हम अक्सर अपने भीतर की शक्ति और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। जे शेट्टी कहते हैं कि असली स्वतंत्रता और शांति आपके अंदर है, लेकिन हमें इसे खोजने के लिए अपने सोचने के तरीके और आदतों को बदलना होगा। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि कैसे साधारण इंसान भी मॉन्क की तरह सोचकर जीवन को मीनिंगफुल और स्ट्रेस फ्री बना सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनुष्य का दिमाग हमेशा दो चीजों में फंसा रहता है, एक तो अतीत की यादें और दूसरा भविष्य की चिंता। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैंने ये कर लिया होता तो, या फिर अगर ये हो गया तो। इस बीच वर्तमान पल पूरी तरह निकल जाता है, और वही वर्तमान पल जे शेट्टी कहते हैं हमारा सबसे कीमती समय है। वही पल जिसमें हम अपने मोबाइल एडिक्शन को छोड़कर अपनी मानसिक शक्ति को जगाने का अभ्यास कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो बस थोड़ी देर यूट्यूब देखता हूं, इसमें क्या नुकसान है? समस्या यही है कि ये थोड़ी देर अक्सर घंटों में बदल जाती है। नोटिफिकेशन आते ही हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और हर बार हमारा ध्यान एक नई चीज की ओर खिसकता है। जे शेट्टी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कई छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें धीरे धीरे हमारे लक्ष्य और पर्पस से दूर ले जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। मॉन्क माइंडसेट का पहला स्टेप है पर्पस को पहचानना। ओकिनावा की तरह ही जे शेट्टी बताते हैं कि जब आपके पास जीने का कारण होता है तो आप छोटी परेशानियों और डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होते। लेकिन पर्पस सिर्फ बड़े उद्देश्य में नहीं छिपा होता, ये हर छोटे काम में भी महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और पहले नोटिफिकेशन चेक करने के बजाय 5 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं, तो आप अपना दिन शांत और फोकस शुरू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कितना आसान लगता है, पर मैं इसे लागू कैसे करूं? जे शेट्टी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में छोटे छोटे स्टेप्स लेना बेहद जरूरी है। मॉन्क बनने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये है कि आप अपनी प्रायोरिटी और एनर्जी को समझें और उसे सही जगह लगाएं। उदाहरण के लिए मोबाइल एडिक्शन को ही लें। हम अक्सर सोचते हैं कि फोन हमारा मनोरंजन और रिलैक्सेशन है, लेकिन सच यही है कि ये हमारी एनर्जी और समय चूसता है। इसलिए पहले स्टेप के रूप में हम ये तय कर सकते हैं कि सुबह उठते ही 1 घंटे के लिए फोन नहीं देखेंगे। और यही वो जगह है जहां इमोशनल हुक आता है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं हर दिन कितनी बार अपनी एनर्जी और समय फोन पर बर्बाद करता हूं? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर बड़ा है। मॉन्क माइंडसेट में यही सेल्फ रिफ्लेक्शन सबसे पहले आता है। जब आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तभी आप अपने डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को पहचान सकते हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि हमारे अंदर 3 मुख्य चीजें होती हैं जो हमारी खुशियों और सफलता को प्रभावित करती हैं: माइंडसेट, आदतें और समय का उपयोग। मॉन्क माइंडसेट में इन तीनों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। जब हम लगातार मोबाइल पर रहते हैं तो हमारा माइंडसेट फ्रैगमेंटेड हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, पर असल में हमारा दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहता है। इसके लिए ऑथर एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, मॉर्निंग रूटीन। मॉन्क माइंडसेट का पहला नियम है सुबह उठकर खुद के लिए समय निकालना। ये समय मेडिटेशन, जर्नलिंग या साइलेंट रिफ्लेक्शन के लिए हो सकता है। अगर आप सिर्फ मोबाइल उठाकर सुबह की शुरुआत करते हैं तो ये समय गायब हो जाता है और आपका पूरा दिन रिएक्टिव बन जाता है। यहाँ जे शेट्टी ने एक उदाहरण दिया है जो मोबाइल एडिक्टेड यूथ के लिए परफेक्ट है। मान लीजिए एक स्टूडेंट सुबह उठता है और सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलता है। वो नोटिफिकेशंस देखता है, स्क्रॉल करता है और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। इस बीच उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टडी या काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। मॉन्क माइंडसेट में यही आदत बदल दी जाती है। सुबह उठते ही वो खुद को साइलेंट मोड में 5 मिनट्स देता है, अपने दिन का लक्ष्य सोचता है और तभी फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है। आप सोच सकते हैं, इतना छोटा बदलाव क्या कर सकता है? जे शेट्टी कहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव ही जीवन में बड़ा फर्क डालते हैं। मॉन्क माइंडसेट में फोकस ये होता है कि आप अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को वेस्ट न करें। हर बार जब आप मोबाइल को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, आपका माइंड स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनता है। अब इमोशनल हुक बीच में डालते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर मैं ये आदत नहीं बदलता तो अगले 5 साल में मैं कहाँ रहूंगा?
ये सवाल सिंपल है, लेकिन इसे रिपीट करना जरूरी है। मॉन्क माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको लगातार सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए कहता है। आप अपनी जिंदगी में उन आदतों की पहचान कर सकते हैं जो आपके हैप्पीनेस और पर्पस को ब्लॉक करती हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि दूसरा स्टेप है ईगो को पहचानना और उसे मैनेज करना। हमारे अंदर अक्सर एक छोटा सा ईगो रहता है जो हमें सुपीरियॉरिटी या कंपैरिजन में फंसाता है। मोबाइल एडिक्शन के मामले में भी यही ईगो काम करता है। हम सोचते हैं मुझे भी लेटेस्ट ट्रेंड्स पता होना चाहिए, मुझे भी रिएक्शन देना चाहिए। इस कंपैरिजन और अटेंशन सीकिंग ने हमारे दिमाग को छोटे छोटे डोपामिन ट्रैप्स में डाल दिया है। मॉन्क माइंडसेट में हम इसे छोड़ना सीखते हैं। तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड और पर्सपेक्टिव बदलना। जे शेट्टी बताते हैं कि मॉन्क माइंडसेट में हम छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल पर आवर्स बर्बाद करने के बजाय अपने माता पिता के साथ समय बिताएं या खुद के लिए मेडिटेशन करें, तो आपका दिन शांत और मीनिंगफुल बन जाता है। ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को काम और सेंटर्ड रखता है। अब बीच में एक छोटा हुक डालते हैं। आप खुद से पूछें, आज मैंने कितनी बार अपनी एनर्जी वेस्ट की, कितनी बार मैंने प्रेजेंट मोमेंट इग्नोर किया। ये डेली सेल्फ क्वेश्चनिंग मॉन्क माइंडसेट का कोर है। इसे अपनाकर आप धीरे धीरे अपने हैबिट्स और माइंडसेट में बदलाव ला सकते हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि माइंडसेट बदलने के बाद अगला स्टेप है सर्विस और कंट्रीब्यूशन। मॉन्क माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे छोटे काम से ही क्यों ना हो, आपका मन खुश और फुलफिल्ड महसूस करता है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी कंपेयर करते हैं और खुद डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। मॉन्क माइंडसेट में हम इसे बदल देते हैं। हम दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना सीखते हैं और इसी से हमारी पर्पस ड्रिवन लाइफ शुरू होती है। यहाँ एक इमोशनल एग्जाम्पल। एक लड़का हर दिन फोन पर आवर्स वेस्ट करता था, अपनी स्टडीज और हॉबीज को इग्नोर करता था। जब उसने मॉन्क माइंडसेट अपनाया, उसने सुबह मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया। उसके बाद उसने एक छोटे वॉलंटियर ग्रुप से जुड़कर लोगों की मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मन काम हुआ, एंजाइटी कम हुई और लाइफ में फोकस आया। यही मॉन्क माइंडसेट का प्रैक्टिकल असर है। इस पार्ट 1 में जे शेट्टी ये साफ बताते हैं कि मॉन्क माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब पूरी दुनिया से कटना नहीं, बल्कि अपने ध्यान, ऊर्जा और आदतों को कंट्रोल करना है। मोबाइल एडिक्शन और ओवरथिंकिंग जैसे डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना ही पहला स्टेप है। इमोशनल हुक्स और सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस लगातार आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं। जब आप सुबह उठते हैं तो अक्सर आपका मन पहले से ही हर तरह की जानकारी और नोटिफिकेशंस की तरफ भागने लगता है। इंस्टाग्राम की छोटी छोटी नोटिफिकेशंस, यूट्यूब की एंडलेस वीडियोस, मैसेजेस, रील्स, ये सब आपके दिमाग में एक शोर पैदा करते हैं। आप सोचते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर देखने में क्या नुकसान है, लेकिन वही थोड़ी देर घंटों में बदल जाती है। यही वो चीज है जो जे शेट्टी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी एनर्जी और फोकस को चुरा लेती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप मोबाइल उठाते हैं तो समय का कोई पता नहीं चलता। सुबह का शांत पल, दिन की प्लानिंग, मेडिटेशन या केवल खुद के साथ कुछ क्वालिटी टाइम, सब गायब हो जाता है और फिर पूरे दिन आपका मन रेस्टलेस रहता है, कंसंट्रेशन कम होती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। जे शेट्टी बताते हैं कि यही डिस्ट्रैक्शंस हमारे अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करता है। मंक माइंडसेट में पहला स्टेप यही है कि हम अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान दें और उन आदतों को पहचानें जो हमें कमजोर बनाती हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार अपना ध्यान और एनर्जी मीनिंगलेस चीजों में लगाया? ये छोटा सा सवाल ही हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करता है। मंक माइंडसेट में यही ऑब्जर्वेशन हमारी इंटरनल ग्रोथ का पहला कदम है। जब आप लगातार अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं, आप पहचान पाते हैं कि आपकी कौन सी आदतें आपको अपनी हैप्पीनेस और पर्पस से दूर ले जाती हैं। जे शेट्टी कहते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अक्सर अपने अंदर की आवाज़ और डिज़ायर्स को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरों की लाइफ कंपेयर करते हैं, उनके पोस्ट्स और अचीवमेंट्स देखकर खुद को इन्फीरियर महसूस करते हैं और इसी प्रोसेस में हमारा ध्यान फ्रेगमेंटेड हो जाता है। मोबाइल एडिक्शन इस फ्रेगमेंटेशन को और बढ़ाता है। मंक माइंडसेट में हम ये सीखते हैं कि हमारी अटेंशन और एनर्जी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। मंक माइंडसेट का अगला एलिमेंट है पर्पसफुल लिविंग। जब आप जानते हैं कि आपका दिन किस उद्देश्य के लिए है, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा हर सुबह फोन उठाकर स्क्रॉल करता है, तो उसका दिन रिएक्टिव और अनप्रोडक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर उसने मंक माइंडसेट अपनाया, सुबह उठते ही मेडिटेशन किया, 5 मिनट जर्नलिंग की और दिन के उद्देश्य को लिखा, तो उसका फोकस और इनर काम बढ़ जाता है।
आप खुद से सोच सकते हैं, अगर मैं अगले 5 साल इसी तरह डिस्ट्रैक्शंस में समय बर्बाद करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी? ये क्वेश्चन लिसनर को इमीडिएटली अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। इमोशनल हुक्स इसी तरह बीच बीच में डालते हैं ताकि कहानी इंगेजिंग रहे और लेसन्स क्लियर हों। जे शेट्टी बताते हैं कि मंक माइंडसेट में एक क्रूशियल एलिमेंट है ईगो कंट्रोल। हमारी हर छोटी छोटी हैबिट, सोशल कंपैरिजन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे ईगो को ड्राइव करते हैं। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग हमारे ईगो को मजबूत करते हैं और हमें असली पर्पस से दूर ले जाते हैं। मंक माइंडसेट में हम सीखते हैं कि हम अपने ईगो और इंपल्सेस को ऑब्जर्व करें और कॉन्शियसली चूज करें कि क्या करना है और क्या नहीं। इसी बीच ग्रैटिट्यूड और सर्विस की इंपॉर्टेंस आती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे छोटी चीज हो, आपका मन ऑटोमेटिकली काम और फुलफिल्ड महसूस करता है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर पैसिव ऑब्जर्वर बन जाते हैं और दूसरों की जिंदगी देखते हुए सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट में एक्टिव एंगेजमेंट और सर्विस को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं। अब थोड़ा इमोशनल हुक डालते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार सिर्फ सेल्फ इंडल्जेंस और डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट की? ये रिफ्लेक्शन आपको अंदर से जगाता है। जे शेट्टी कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी की यही शक्ति है जो आपको अपनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट से बाहर निकालती है और पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाती है। मंक माइंडसेट में फोकस है सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म पर। जितना कम क्लटर हम अपने फिजिकल और मेंटल स्पेस में रखते हैं, उतना क्लियर और फोकस्ड हमारा माइंड रहता है। मोबाइल एडिक्शन और ओवर स्टफ डिजिटल लाइफ हमारे लाइफ को केओटिक बना देते हैं। इसलिए कॉन्शियस चॉइस और डिजिटल डिटॉक्स हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बनते हैं। हुक, आप खुद से पूछें, क्या मेरा फोन मेरा मास्टर है या मैं उसका मास्टर हूं? ये छोटा सा सवाल प्रोफाउंड है और लिसनर को सेल्फ कंट्रोल की दिशा में पुश करता है। जे शेट्टी आगे बताते हैं कि डेली रिचुअल्स और रिफ्लेक्शन क्रिटिकल हैं। मॉर्निंग मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट हैबिट्स हमारे माइंड को काम, फोकस्ड और पर्पसफुल बनाते हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर ये रिचुअल्स मिस करते हैं। मंक माइंडसेट में कॉन्शियस लिविंग और स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इमोशनल हुक, अगर मैं अभी भी वही हैबिट्स रिपीट करूंगा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? ये रिफ्लेक्शन लिसनर को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। फियर और कंफर्ट जोन को चैलेंज करना भी मंक माइंडसेट का हिस्सा है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ सेफ जोन में रहते हैं, डिजिटल कंफर्ट में। मंक माइंडसेट में डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना और नई स्किल्स सीखना ग्रोथ और पर्पस के दिशा में ले जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक युवा हमेशा फोन में गेम्स और स्क्रॉल में फंसा रहता था। उसने मंक माइंडसेट अपनाया, मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन जोड़ा, डेली 1 आवर स्किल लर्निंग शुरू की। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ गए हैं। यही मंक माइंडसेट का असर है। माइंडसेट फिल्टरिंग भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर हमारे इनर पीस को डिस्टर्ब करते हैं। मंक माइंडसेट में हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि हम किस चीज को अलाउ करेंगे। सेल्फ क्वेश्चनिंग, मैं किस चीज को अलाउ कर रहा हूं जो मेरे पीस और ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहा है? ये छोटे रिफ्लेक्शन हैबिट्स हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। पर्पस ड्रिवन विजन, जब आप अपने पर्पस से अलाइंड होते हैं तो हर एक्शन, डिसीजन और हैबिट मीनिंगफुल बनती है। मोबाइल एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शंस इस विजन को डाइल्यूट कर देते हैं। मंक माइंडसेट, कॉन्शियस चॉइस ही विजन के लिए सपोर्टिव होते हैं। बैलेंस और डिटैचमेंट भी जरूरी है। गोल्स, रिलेशनशिप्स और रूटीन में बैलेंस रखना और आउटकम्स के प्रति अटैचमेंट कम रखना। मोबाइल एडिक्टेड यूथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट प्रोसेस पर फोकस करता है, आउटकम्स पर नहीं। पार्ट 2 में हमने देखा कि मंक माइंडसेट अडॉप्ट करने से कैसे कॉन्शियस मॉर्निंग रूटीन, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स और मिनिमलिज्म, सर्विस और कंट्रीब्यूशन, फोकस्ड रिलेशनशिप्स, माइंडसेट फिल्टरिंग, चैलेंज कंफर्ट जोन, मोबाइल एडिक्शन, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और रिलेशनशिप स्ट्रेस जैसी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक्स परफेक्ट हैं। इमोशनल हुक और रिफ्लेक्शन, आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं अपनी लाइफ में कितनी बार अपने पर्पस को इग्नोर कर चुका हूं? सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइसेस ही मंक माइंडसेट को इंटरनलाइज करती हैं
और लाइफ में काम, फोकस और फुलफिलमेंट लाती हैं। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आती है तो अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आंखें खोलते ही हमारा ध्यान मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या पिछले दिन की चिंता में चला जाता है। जय शेट्टी बताते हैं कि यही आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हमारा मन फ्रैगमेंटेड है और हमारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार अपना ध्यान और एनर्जी मीनिंगलेस चीज़ों में लगाया? ये छोटा सा सवाल ही हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करता है। मंक माइंडसेट में यही ऑब्जर्वेशन हमारी इंटरनल ग्रोथ का पहला कदम है। जब आप लगातार अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं, आप पहचान पाते हैं कि आपकी कौन सी आदतें आपको अपनी हैप्पीनेस और पर्पस से दूर ले जाती हैं। जय शेट्टी बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की आवाज़ें हमेशा चल रही होती हैं। एक वो जो हमें पुश करती हैं और दूसरी जो हमें लिमिट करती हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदतें हमारी लिमिटिंग वॉइसेस को मजबूत करती हैं। आप सोचते हैं कि थोड़ी देर स्क्रॉल करने में क्या नुकसान है, लेकिन वही थोड़ी देर आपके अंदर रेस्टलेसनेस और डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। मंक माइंडसेट में हम ये सीखते हैं कि हम अपने माइंड की आवाज़ों को ऑब्जर्व करें और कॉन्शियसली चूज करें कि कौन सी वॉइस को फॉलो करना है। मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये हमें हमारे इंटरनल पर्पस से दूर ले जाता है। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं इस पोस्ट या वीडियो को मिस कर दूं तो क्या होगा, और इसी चिंता में हम अपने समय और ध्यान को खो देते हैं। मंक माइंडसेट में पहला स्टेप यही है कि हम अपने अटेंशन और एनर्जी को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करें। आप खुद से सोच सकते हैं, अगर मैं अगले 5 साल इसी तरह डिस्ट्रैक्शंस में समय बर्बाद करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी? ये क्वेश्चन लिसनर को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। इमोशनल हुक्स इसी तरह बीच बीच में डालते हैं ताकि कहानी इंगेजिंग रहे और लेसन्स क्लियर हों। जय शेट्टी बताते हैं कि मंक माइंडसेट का एक क्रूशियल एलिमेंट है ईगो कंट्रोल। हमारी हर छोटी छोटी हैबिट, सोशल कंपैरिजन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे ईगो ड्रिवन टेंडेंसीज को फीड करती हैं। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग हमारे ईगो को मजबूत करती हैं और हमें असली पर्पस से दूर ले जाती हैं। मंक माइंडसेट में हम सीखते हैं कि हम अपने ईगो और इम्पल्सिस को ऑब्जर्व करें और कॉन्शियसली चूज करें कि क्या करना है और क्या नहीं। ग्रैटिट्यूड और सर्विस की इंपॉर्टेंस भी यहाँ आती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे छोटी चीज हो, आपका मन ऑटोमेटिकली काम और फुलफिल्ड महसूस करता है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर पैसिव ऑब्जर्वर बन जाते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हुए सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट में हम एक्टिव एंगेजमेंट और सर्विस को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं। अब आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार सिर्फ सेल्फ इंडल्जेंस और डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट की? ये रिफ्लेक्शन आपको अंदर से जगाता है। जय शेट्टी कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी की यही शक्ति है जो आपको अपनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट से बाहर निकालती है और पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाती है। मंक माइंडसेट में फोकस है सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म पर। जितना कम क्लटर हम अपने फिजिकल और मेंटल स्पेस में रखते हैं, उतना क्लियर और फोकस्ड हमारा माइंड रहता है। मोबाइल एडिक्शन और ओवरस्टफ्ड डिजिटल लाइफ हमारे लाइफ को केओटिक बना देते हैं। इसलिए कॉन्शियस चॉइस और डिजिटल डिटॉक्स हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बनते हैं। हुक, आप खुद से पूछें, क्या मेरा फोन मेरा मास्टर है या मैं उसका मास्टर हूं? यह छोटा सा सवाल प्रोफाउंड है और लिसनर को सेल्फ कंट्रोल की दिशा में पुश करता है। डेली रिचुअल्स और रिफ्लेक्शन क्रिटिकल है। मॉर्निंग मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट, ये हैबिट्स हमारे माइंड को काम, फोकस्ड और पर्पसफुल बनाते हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर ये रिचुअल्स मिस करते हैं। मंक माइंडसेट में कॉन्शियस लिविंग और स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। फियर और कंफर्ट जोन को चैलेंज करना भी मंक माइंडसेट का हिस्सा है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ सेफ जोन में रहते हैं, डिजिटल कंफर्ट में। मंक माइंडसेट में डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और नई स्किल्स सीखना ग्रोथ और पर्पस की दिशा में ले जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक युवा हमेशा फोन में गेम्स और स्क्रॉल में फंसा रहता था। उसने मंक माइंडसेट अडॉप्ट किया, मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन जोड़ा, डेली 1 आवर्स की लर्निंग शुरू की। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ गए। यही मंक माइंडसेट का असर है। माइंडसेट फिल्टरिंग भी बहुत जरूरी है। नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर हमारे इनर पीस को डिस्टर्ब करते हैं।
मंक माइंडसेट में हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि हम किस इनपुट को अलाउ करेंगे। सेल्फ क्वेश्चनिंग, मैं किस चीज को अलाउ कर रहा हूं जो मेरे पीस और ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहा है। ये छोटे रिफ्लेक्शन हैबिट्स हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाते हैं। पर्पस ड्रिवन विजन, जब आप अपने पर्पस से अलाइंड होते हैं तो हर एक्शन, डिसीजन और हैबिट मीनिंगफुल बनती है। मोबाइल एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शंस इस विजन को डाइल्यूट कर देती हैं। मंक माइंडसेट में कॉन्शियस चॉइसेस ही विजन के लिए सपोर्टिव होती हैं। बैलेंस और डिटैचमेंट भी जरूरी हैं। गोल्स, रिलेशनशिप्स और रूटीन्स में बैलेंस रखना, आउटकम्स के प्रति अटैचमेंट कम रखना। मोबाइल एडिक्टेड यूथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट प्रोसेस पर फोकस करता है, आउटकम्स पर नहीं। जे शेट्टी बताते हैं कि रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी मंक माइंडसेट का सेंट्रल पिलर है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर सुपरफिशियल कनेक्शंस में फंसे रहते हैं। मंक माइंडसेट में हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना सीखते हैं। इससे इमोशनल सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी और डीपर कनेक्शन मिलता है। हुक, क्या मैं अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंस्टेंट फीडबैक पर डिपेंड कर रहा हूं? यह क्वेश्चन लिसनर को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ गाइड करता है। पार्ट 3 में हमने देखा कि मंक माइंडसेट अडॉप्ट करने से कैसे कॉन्शियस मॉर्निंग रूटीन, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स और मिनिमलिज्म, सर्विस और कंट्रीब्यूशन, फोकस रिलेशनशिप्स, माइंडसेट फिल्टरिंग और चैलेंज कंफर्ट जोन, मोबाइल एडिक्शन, ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और रिलेशनशिप स्ट्रेस जैसी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक्स परफेक्ट हैं। इमोशनल हुक और रिफ्लेक्शन, आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं अपनी लाइफ में कितनी बार अपने पर्पस को इग्नोर कर चुका हूं? सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइसेस ही मंक माइंडसेट को इंटरनलाइज करती हैं और लाइफ में काम, फोकस और फुलफिलमेंट लाती हैं। सुबह की शुरुआत हमेशा एक नई उम्मीद और संभावना के साथ होती है, लेकिन अक्सर हम उस शुरुआती एनर्जी को खो देते हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस, खासकर मोबाइल एडिक्शन, हमारे इनर काम और क्लैरिटी को धीरे धीरे चुरा लेते हैं। हम सोचते हैं कि नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन असल में ये हमारी फोकस, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को वीकन करते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार अपनी एनर्जी और टेंशन को मीनिंगलेस चीजों में लगाया? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर गहरा है। मंक माइंडसेट में सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आता है। जब आप लगातार अपने हैबिट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप पहचान पाते हैं कि कौन सी आदतें आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को ब्लॉक करती हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन और ईगो ड्रिवन इंपल्सेस। हम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर इसी ट्रैप में फंसते हैं। मंक माइंडसेट सिखाता है कि इनर डायलॉग पर ध्यान दें और कॉन्शियस चॉइसेस करें। आप हर बार ये चुन सकते हैं कि आप किस चीज को अपना ध्यान और एनर्जी देंगे। मॉर्निंग रूटीन मंक माइंडसेट का फाउंडेशन है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारी अटेंशन और फोकस को रीसेट करते हैं। मोबाइल एडिक्शन में हम अक्सर ये मोमेंट्स मिस कर देते हैं और दिन रिएक्टिव बन जाता है। जे शेट्टी कहते हैं कि जब हम अपनी सुबह इंटेंशनल बनाते हैं तो हमारा पूरा दिन पर्पसफुल और काम हो जाता है। आप खुद से सोच सकते हैं, अगर मैं अगले साल भी यही डिस्ट्रैक्शंस रिपीट करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी? ये रिफ्लेक्शन लिसनर को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। इमोशनल हुक्स इसी तरह बीच बीच में आते हैं ताकि स्टोरी एंगेजिंग रहे। ग्रैटिट्यूड और सर्विस भी मंक माइंडसेट का सेंट्रल पिलर हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आपका मन ऑटोमेटिकली काम और फुलफिल्ड महसूस करता है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर पैसिव ऑब्जर्वर बन जाते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर खुद को इंफीरियर मानते हैं। मंक माइंडसेट में एक्टिव कंट्रीब्यूशन से इनर सेटिस्फैक्शन आता है। हुक, आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा हूं? यह सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन अवेयरनेस बढ़ाता है। मंक माइंडसेट में डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करती हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ऑनेस्ट असेसमेंट हमारे माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर रिफ्लेक्शन इग्नोर कर देते हैं। मंक माइंडसेट में यह हैबिट इंटरनल ग्रोथ के लिए फाउंडेशन बनती है। इमोशनल हुक है,
अगर मैं अभी भी वही हैबिट्स रिपीट करूंगा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? ये क्वेश्चन लिसनर को मोटिवेट करता है कि वो अभी कॉन्शियस चॉइसेस अपनाएं। जे शेट्टी बताते हैं कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग को सिर्फ अवेयरनेस से नहीं बदला जा सकता। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और इंटेंशनल एक्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। पार्ट 4 में हमने देखा कि मंक माइंडसेट अपनाने से कॉन्शियस मॉर्निंग रूटीन्स और स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और सर्विस, मिनिमलिज्म और डिजिटल डिटॉक्स, चैलेंज कंफर्ट जोन्स और ग्रोथ, माइंडसेट फिल्टरिंग और पर्पस अलाइनमेंट, मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग और रिलेशनशिप स्ट्रेस जैसी मॉडर्न चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए ये टेक्निक्स प्रैक्टिकल और इफेक्टिव हैं। इमोशनल रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंक्वायरी, आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कितनी बार अपने पर्पस और हैप्पीनेस को इग्नोर कर चुका हूँ। सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइसेस ही मंक माइंडसेट को इंटरनलाइज करती हैं और लाइफ में काम, फोकस और फुलफिलमेंट लाती हैं। सुबह की हवा जब कमरे में आती है तो अक्सर हम उसकी ताजगी को नज़रअंदाज कर देते हैं। आंखें खोलते ही दिमाग में मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स और पिछले दिन की चिंता घुस जाती है। जे शेट्टी कहते हैं कि यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि कनेक्टेड हैं, प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हमारा मन फ्रैगमेंटेड और रेस्टलेस है। हमारी एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट हो रही है। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार अपनी एनर्जी और ध्यान मीनिंगलेस चीजों में खर्च किया? ये सवाल छोटा है लेकिन प्रोफाउंड है। मंक माइंडसेट में सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आता है। जब आप लगातार अपने बिहेवियर्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि कौन सी आदतें आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को ब्लॉक करती हैं। जे शेट्टी बताते हैं कि माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो और कंपैरिजन। हम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को इन्फीरियर महसूस करते हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट सिखाता है कि इनर डायलॉग और थॉट्स पर ध्यान दें और कॉन्शियसली चूज करें कि आप किसे फॉलो करेंगे। मॉर्निंग रूटीन मंक माइंडसेट का फाउंडेशन है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारी अटेंशन और फोकस को रीसेट करते हैं। मोबाइल एडिक्शन में हम अक्सर ये मोमेंट्स मिस कर देते हैं और दिन रिएक्टिव बन जाता है। जब हम अपनी सुबह इंटेंशनल बनाते हैं तो पूरा दिन पर्पसफुल और काम होता है। आप खुद से सोच सकते हैं, अगर मैं अगले साल भी यही डिस्ट्रैक्शंस रिपीट करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी? ये रिफ्लेक्शन लिसनर को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। इमोशनल हुक्स इसी तरह बीच बीच में आते हैं ताकि कहानी इंगेजिंग रहे। ग्रैटिट्यूड और सर्विस मंक माइंडसेट का कोर है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आपका मन ऑटोमेटिकली काम और फुलफिल्ड महसूस करता है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ पैसिव ऑब्जर्वर बन जाते हैं, दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट में एक्टिव कंट्रीब्यूशन से इनर सेटिस्फैक्शन आता है। हुक, आप खुद से पूछ सकते हैं, मैंने आज कितनी बार सेल्फ इंडल्जेंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट की? ये क्वेश्चन आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। जे शेट्टी कहते हैं कि सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म मेंटल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। जितना कम क्लटर हमारे फिजिकल और मेंटल स्पेस में होता है, उतनी क्लैरिटी और फ्रीडम हमें मिलती है। मोबाइल और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस इस क्लैरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। कॉन्शियस डिजिटल डिटॉक्स और मिनिमलिज्म डेली लाइफ में मंक माइंडसेट को स्ट्रेंथन करते हैं। फियर और कंफर्ट जोन को चैलेंज करना ग्रोथ का हिस्सा है। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर डिजिटल कंफर्ट में फंस जाते हैं। मंक माइंडसेट सिखाता है कि डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करना और नए चैलेंजेस लेना पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक युवा हमेशा फोन में गेम्स और स्क्रोलिंग में फंसा रहता था। उसने मॉर्निंग मेडिटेशन और स्किल लर्निंग अडॉप्ट की। कुछ महीनों में उसने देखा कि उसकी फोकस, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ गए। माइंडसेट फिल्टरिंग भी क्रूशियल है। नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया प्रेशर और कंपैरिजन हमारे इनर पीस को डिस्टर्ब करते हैं। मंक माइंडसेट में कॉन्शियस फिल्टरिंग सिखाता है कि हम कौन से इनपुट्स को अलाउ करेंगे। सेल्फ क्वेश्चनिंग, मैं किस चीज़ को अलाउ कर रहा हूं जो मेरी ग्रोथ और पीस को डिस्टर्ब करती है। ये रिफ्लेक्शन हमारी इंटरनल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करता है। पर्पस ड्रिवन विजन, जब आप अपने पर्पस से अलाइंड होते हैं तो हर एक्शन, हैबिट
और डिसीजन मीनिंगफुल बनता है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस इस विजन को डाइल्यूट करती हैं। मंक माइंडसेट में कॉन्शियस चॉइसेस ही पर्पस को सपोर्ट करती हैं। रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी भी मंक माइंडसेट का कोर हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ सुपरफिशियल कनेक्शंस में फंसते हैं। मंक माइंडसेट में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में एनर्जी इन्वेस्ट करना सिखाता है। इससे इमोशनल सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी और डीपर कनेक्शन मिलता है। हुक, आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपनी हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा हूं? ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन अवेयरनेस बढ़ाता है। डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करती है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ऑनेस्ट असेसमेंट हमारे माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं। मोबाइल एडिक्टेड यूथ अक्सर रिफ्लेक्शन इग्नोर कर देते हैं। मंक माइंडसेट में यह हैबिट इंटरनल ग्रोथ के लिए फाउंडेशन बनती है। इमोशनल हुक, अगर मैं अभी भी वही हैबिट्स रिपीट करूंगा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी? ये क्वेश्चन लिसनर को मोटिवेट करता है कि वो अभी कॉन्शियस चॉइसेस अपनाएं। जे शेट्टी कहते हैं कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग को सिर्फ अवेयरनेस से नहीं बदला जा सकता। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और इंटेंशनल एक्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या आपकी डेली रूटीन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और पैसिव स्क्रोलिंग से भरी हुई है, या आपने इंटेंशनल चॉइसेस और पर्पसफुल हैबिट्स अडॉप्ट की हैं? मंक माइंडसेट सिखाता है कि कॉन्शियस लिविंग के छोटे छोटे स्टेप्स भी धीरे धीरे प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इंटीग्रेशन, मेडिटेशन सिर्फ कामनेस नहीं देता बल्कि फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी और बेटर डिसीजन मेकिंग भी देता है। जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए स्पेस बनाता है और इमोशनल क्लैरिटी लाता है। डिजिटल डिटॉक्स और मिनिमलिज्म मेंटल क्लटर को कम करते हैं और क्लैरिटी बढ़ाते हैं। सर्विस और कंट्रीब्यूशन आपके इनर फुलफिलमेंट को बूस्ट करते हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इमोशनल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी देते हैं। चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करना आपको रेजिलिएंट और कॉन्फिडेंट बनाता है। हुक, आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने आज कितनी बार अपने कंफर्ट और फियर के कारण ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर किया? ये रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ को कॉन्शियस डायरेक्शन देने में मदद करती है। मंक माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने इनर पर्पस और हायर वैल्यूज के साथ अलाइन रहकर एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल लाइफ जी रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग जैसी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये माइंडसेट परफेक्ट टूल है। पार्ट 5 में हमने देखा कि मंक माइंडसेट अपनाने से कैसे कॉन्शियस मॉर्निंग रूटीन्स और स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और सर्विस, मिनिमलिज्म और डिजिटल डिटॉक्स, चैलेंज, कंफर्ट जोन्स और ग्रोथ, माइंडसेट फिल्टरिंग और पर्पस अलाइनमेंट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, इमोशनल रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंक्वायरी। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कितनी बार अपने पर्पस और हैप्पीनेस को इग्नोर कर चुका हूं? सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइसेस ही मंक माइंडसेट को इंटरनलाइज करती हैं और लाइफ में काम, फोकस और फुलफिलमेंट लाती है। फाइनल इंसाइट, लाइफ में इनर पीस और हैप्पीनेस तभी सस्टेनेबल होती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस, ईगो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सुपरफिशियल कंपैरिजंस को कॉन्शियसली फिल्टर करें। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग केवल सिम्टम्स हैं। रूट सोल्यूशन मंक माइंडसेट अपनाना और अपने पर्पस के अलाइन जीना है। जे शेट्टी का अल्टीमेट मैसेज यही है कि हमारे पास हर दिन एक नया अवसर है अपने अटेंशन, चॉइसेस और एक्शंस को अलाइन करने का। हर कॉन्शियस डिसीजन हमें फ्रीडम, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट की ओर ले जाता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैं आज किस चॉइस के साथ अपने इनर पीस और पर्पस को स्ट्रेंथन करूंगा? यही रिफ्लेक्शन और एक्शन मंक माइंडसेट की शक्ति है।